दोस्तों, सोलर सॉल्यूशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो समांतर श्रेणी। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला था। तो पिछले वीडियोस में हमने इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़े थे और इसके बेसिस पे कुछ 3 क्वेश्चंस करे थे हमने। ठीक है, तो जो गाइस इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर पिछले वीडियोस का लिंक होगा, आप चेक कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस फर्स्ट आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। इसमें लिखा है अनुक्रम 5/√7, 6/√7, डॉट। क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। 5/√7, 6/√7, √7 डैश डैश है। अब आपको ये पता करना है, जो ये अनुक्रम दिया है आपके पास, जो सीरीज दी है आपके पास, हमें पास ये सीरीज गिवन है। तो इस सीरीज में आपको फाइंड करना है कि किस टाइप की सीरीज है, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर जीपी श्रेणी है या एचपी हरात्मक श्रेणी है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमन डिफरेंस होता है इनके बीच में, अगर कॉमन डिफरेंस हो वो इक्वल हो तो वो हमारा किस टाइप से कहलाता है, वो हमारी एपी कहलाती है। तो चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये A1 है आपका। तो A2 में से अगर हम A2 में से A1 घटाते हैं, दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाते हैं तो A2 कितना है आपके पास, 6/√7 माइनस 5/√7। जल्दी से देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर भी √7 है, इसके नीचे भी √7 है। डिनोमिनेटर जो है आपका √ इक्वल है, यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो आपका √7 आ जाएगा। देन इसके बाद आपको प्रोसेस सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस आपको पता होगा। इसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे इसका, तो 1 बढ़ जाएगा और 1 का मल्टीपल 6 के साथ न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसके साथ कर देंगे, 6 × 1। फिर माइनस का साइन है, माइनस करा दिया। √7 से फिर डिवाइड √7 को करेंगे, 1 बढ़ जाएगा और 1 का मल्टीपल न्यूमरेटर के साथ 5 × 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, d = 6 × 1 6 5 5/7। तो जो आपका फाइनल आया d कितना आ रहा है, 1/2। ये आपके d की वैल्यू आई। इतना आपने चेक कर लिया। देन आपके बाद एक सेकंड स्टेप आपने करना है, 2 स्टेप करना है आपको। अगर 2 स्टेप में आपका जो d है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है, तो देन आपका ये क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चेक कर लेते हैं फिर से दूसरे नंबर पे, दूसरे A3 से और A2 पे। A3 माइनस A2, d इक्वल क्या हो जाएगा, A3 आपका कितना है, √7 माइनस 6/√7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे। फिर अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, √7 आएगा। और फिर यहाँ से 1 को डिवाइड करेंगे √7 में, तो कितनी बार जाएगा, √7 बार जाएगा। और √7 × √7 हो जाएगा तो कितना आएगा, 7। अब आप देख सकते हैं, अगर हम √7 × √7 करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और 7 का 7 हो जाता है। ऐसा नहीं कि साथ साथ है 49। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम नंबर है, √7 का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको पता है √ की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो 7 की पावर 1/2 और बाहर से क्या है, 2 है मल्टीपल, तो इससे ये कट जाएगा, देन आपका 7 ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे भी यही हुआ, 7 आया। देन उसके बाद आपने √7 से √7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का मल्टीपल न्यूमरेटर के साथ 6 × 1 6 हो जाएगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/√7। तो जो आपका d की दूसरी वैल्यू आई है वो भी इक्वल आई। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो देन आपका ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसे रफ कर लेता हूं मैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 7 से विभक्त होने वाली
100 से 1000 के बीच की सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सेवन्स की बात कर रहे हैं, सेवन्स से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक सीरीज बनानी है हमें 100 से 1000 के बीच में एक सीरीज तैयार करनी है, और उस सीरीज को तैयार करने के बाद उनके पूर्णांकों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इतना समझ आ गया? तो अब देखो 100 आपका 7 से डिवाइड नहीं होता है, ऐसे ही आप चेक करोगे, खुद से सीरीज बनाओगे 100 101 में भी नहीं जाता है, 7 का डिवाइड, फिर 2 में देखेंगे 102 में भी नहीं जाता है, 103 में भी नहीं जाता है। तो आपको जो नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है वो 105, सबसे पहला नंबर जो होगा वो आपका 105। ऐसे आप चेक करेंगे, 2-3 नंबर ज़्यादा नहीं, 2 नंबर भी चेक करते काफ़ी है। दूसरा जो नंबर होगा आपका वो कितना होगा, वो होगा आपका 1112। थर्ड नंबर जो होगा आपका 119। ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो गया आपके। और जो आपका लास्ट का नंबर है, अब 1000 से एक नंबर कम, मतलब एक नंबर कम नहीं, 1000 से नीचे वाला नंबर लेना है आपका जो 7 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर होता है आपका 992। ये आपका लास्ट का नंबर है। तो आपको पता चल गया ए कितना है आपके पास, ए आपके पास पता चल गया ना आपको, ए जो है आपका 105 है, और ए आप निकाल सकते हैं। तो डी अगर आपको निकालना है तो दूसरे में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो डी आपका ये निकल गया। अब एनवा पद है जो, वो ए एन निकालेंगे आप सबसे पहले। तो ए एन देखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये पता नहीं है कि कितने पद हैं इसमें, ये तो इसकी वैल्यू पता है कि लास्ट पद आपका यह है, एनवा पद जो है वो आपका 994 है। तो 994 इक्वल टू ए कितना है 105, और प्लस एन ने आपको तो निकालना है आपको, और डी आपका 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप जल्दी से, सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीपल 7। इस 7 को सीधा इधर इसको घटा दें, इसमें से 994 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 105 में, कितना आ जाएगा 14 5 9 और ये 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कर जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 4 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल टू 127 और n इक्वल टू 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 128। इतना सॉल्व हो गया। देन आपको उसके बाद सॉल्व करना है आगे। अब एनवा उसका पूर्णांकों का योग पूछा है ना आपको, पूर्णांकों का योग मतलब एस एन, और एस एन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस n। एक फॉर्मूला ये होता है, एक दूसरा भी लिखा आया था, दूसरे फॉर्मूले की जरूरत है क्योंकि हमने ये चीज़ आपको फाइंड आउट कर दी है, हमें सब चीज़ पता है, n भी पता है और a भी पता है आपको, लास्ट पद आपको पता है कि क्या है। तो एस एन यहाँ से आ जाएगा, एस एन इक्वल टू एन आपका आया 128/2 और a आपको पता है 105 प्लस एल आपको पता है लास्ट पद क्या है 994। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कर जाएगा 2 6 12 और 2 4 8 64 और इसका एडिशन करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 9, ये 9 आ जाएगा यहाँ से और ये 9 10। अब इसका मल्टीपल आपने करना है, सिंप्लीफाई मल्टीपल करके जो आएगा वो आपका आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। जो आपका इसके पूर्णांकों का योग आया, सभी पूर्णांकों के, जो इस सीरीज के सभी पूर्णांकों का जो योग आया वो आपका आएगा 70336। तो ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सिर्फ कर लेता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको फिर से समझाएंगे आपको। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि यदि 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डॉट 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 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 148 है। अगर इस तरीके से आपके पास कोई नंबर दिया है 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स इक्वल टू 148, तो आपने फाइंड आउट करना है कि x का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि क्या दिया हुआ है, a आपको गिवन है 1, d आपको पता है कितना रहेगा, 7 से 1 गया तो 5, ठीक है। और जो आपका l है अंतिम पद जो आपको दिया है वो x दिया है, और Sn आपका जो है वो 148, मतलब सभी पूर्णांकों का जो योग है वो 148 है। मतलब Sn आपको दिया हुआ है, l आपको फाइंड आउट करना है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो n आपको पता नहीं है, n/2 ऐसे कर देंगे। Sn आपको 148 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको जल्दी से। 2a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 प्लस n माइनस 1 और d आपके पास 5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9 और 2 296 इक्वल टू n और 2 प्लस 5n माइनस 5, ये था। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सिंप्लीफाई करो, 296 इक्वल टू n और अंदर से ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 3, ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें इसका मल्टीपल अंदर करना है, करो फिर इसका मल्टीपल अंदर जल्दी से। इसका मल्टीपल अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम इधर से लिख देते हैं, इसको उधर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5n² माइनस 3n इक्वल टू 296 कितना है आपके पास, ठीक है। अभी 296 को इधर ले आएंगे, माइनस 3n माइनस 296 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तो इसको सिंप्लीफाई आपको करना आता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में है ये चीज़ें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसमें से क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीपल करना है। 296 × 5 का मल्टीपल करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यही होता है ना, पहले फर्स्ट और लास्ट में उनका मल्टीपल करते हैं, फिर उसके ऐसा फैक्टर निकालते हैं जो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जो बीच वाला नंबर आ जाए। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। मल्टीपल जो इसका आएगा कितना आ जाएगा, 5 और 296 का जो मल्टीपल होगा वो आ जाएगा आपका 1480। इसको रब कर लेते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड वाले को, देखते हैं जल्दी से। कितना हो गया, यहाँ से आगे आपका इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो 1480 आ गया। और 1480 का आपने क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाते हैं जल्दी से। 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6 और 4 7 और फिर ये 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर ये 3 से जाएगा, 3 5 से दे दो, 5 से दे देंगे सीधा, 5 या 15 और 5 कितना हो गया, 3 5 7 35 37। तो 5 2 10, 10 2 20 और 22 40। तो 37 × 40 करेंगे अगर, तो ये वाला नंबर आपका आ जाता है, कौन सा, 1480। तो करें इसे सॉल्व आगे, आपको पता चल गया 37 और 40 है। तो 5n² माइनस 3n माइनस 296, 37 और 40 आया था ना आपके पास, ये नंबर आया था। 40 में से अगर 37 माइनस करते हैं तो बीच का नंबर ऐड करके या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपका बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो देखो मैं इस तरह से माइनस करता हूँ तो मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो आपको क्या करना है, 37 पहले लेना है और 40 पहले लेंगे और 37 बाद में लेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 5n² माइनस 40 माइनस 37 और n बार से इसे रब कर लेते हैं, माइनस 296।
जल्दी से इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करना है आपको, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको इसे सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो आप सिरधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं फैक्टराइज से। कितना हो जाएगा ये 5n² माइनस अभी कितना हो जाएगा 40n और माइनस माइनस का प्लस और ये 37n हो जाएगा और माइनस 296 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है 2 के फैक्टर बनाने हैं, तो 2 पेयर बनाने हैं, यहाँ से 2 यहाँ से 2। अब इसमें से आपने ऐसा नंबर लेना है जो कॉमन होगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 8 जब 40 ज़्यादा 5 कॉमन आ जाएगा और एक n भी एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 अंदर क्या बचेगा, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो n बचेगा ये और यहाँ से माइनस और 5 8 जा 40, यहाँ से n-8 आ गया प्लस, यहाँ से अगर हम 37 लेंगे तो यहाँ से n-8 बच जाएगा। इंटू 8 करेंगे तो 296 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है तो n-8 बाहर ले लेंगे और यहाँ से क्या बचा 5 है और यहाँ से क्या बचा प्लस 37 इक्वल टू 0। तो ये आपके क्या आए हैं फैक्टर आए, गुणनखंड जो आए हैं आपके वो ये आए हैं। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी आपकी, वाली वैल्यू लेंगे n-8 इक्वल टू 0, एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो n इक्वल टू 8 आ जाए। तो ये आपका जो n का मान आया वो कितना आया 8 आया। देन आपका यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपने nवां पद निकालना था ना, अब हमें नहीं पता कि कितने टर्म है इसमें, जो nवां पद जो आपका x है तो उसको लिख लेंगे, आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखोगे आप nवां पद, nवां पद, nवां पद बराबर क्या हो जाएगा आपका 8वां पद। आपको पता तो चल गया ना nवां पद जो है वो 8वां पद है। अब 8वां पद है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 और d, तो a प्लस 7d। अब आपको a भी पता है, a कितना है आपका 1 और प्लस 7 और d आपको पता है 5 आया था तो 5, तो 1 प्लस 7 5 का 35 और ये 36 होगा। तो जो आपका nवां पद होगा ये वाला वो आपका कितना रहेगा 36। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कर लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो आप इसमें सिरधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे या तो आप इसको ऐसे करोगे जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक समांतर श्रेणी में दूसरा पद 2 और 7वां पद 22, तो इस श्रेणी के 35 पदों का योग क्या होगा। अब हमें पता है कि प्रथम पद a होता है, a जो होता है आपका प्रथम पद होता है, आपको पता है, या फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं आप इसको, और जो d होता है आपका वो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब सामांतर कॉमन डिफरेंस, इतना आपको पता है, ठीक है। अब आपने इसमें लिखा हुआ है कि जो एक समांतर श्रेणी में दूसरा पद वो 2 है। अब दूसरा पद कैसे बनेगा आपका, जो a2 बनेगा वो कैसे बनेगा a प्लस d, ये होगा ना आपका दूसरा पद। पहला पद आपका a जो होगा वो a ही होगा, दूसरा ये होगा, फिर तीसरा पद अगर आपको निकालना तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। इस तरीके से पदों की संख्या निकाल सकते हैं ना। तो आपको तो दूसरा पद दे रखा है वो ये दे रखा, तो दूसरा पद जो आपको होगा वो a प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दिया है, ठीक है। तो a प्लस d इक्वल टू 2। अब बात कर रहे हैं 7th पद का, तो 7th पद के लिए क्या हो जाएगा, 7th पद के लिए एक पद घट जाता है तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d। 7 है, 7 की a7 की बात कर रहा है तो उसमें से एक पद आपको घटा देना तो 6d आ जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो कितना दिया हुआ आपके पास 22। ये दो चीजें आपको गिवन है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे आप नाउ, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 6d, बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं 22, और a प्लस d इक्वल टू 2। ये आपको गिवन है। साइन चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिमिलरली मतलब एक जैसे ही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का है और ये माइनस का, तो कट जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 5d, 6d में से एक d घटा देंगे तो 5d, और यहाँ से आपका 20। तो जो आपका d की वैल्यू आएगी 20/5 और d इक्वल टू 5 4 20। तो d की वैल्यू जो है आपकी वो 4 आ गई। इसी तरीके से आपने d की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, देन आपका
आगे बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, देन आपका ए की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो मैं इसमें रखता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट में, तो ए प्लस डी इक्वल टू 2 और ए प्लस, अब डी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 करेंगे 2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, तो ए इक्वल टू माइनस, तो ए की वैल्यू जो आएगी आपकी वो -2 आएगी। इतना समझ आ गया आपको। अब इसमें लिखना है कि इस श्रेणी के 35 पदों का योग, मतलब जो आपको n दिया है वो कितना दिया हुआ है 35। तो इसे मैं रफ कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में जल्दी से। अब देखो, अब Sn निकालना था ना, Sn में देखो आप n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये होता है आपको पता है। अब आपको पता है कि जो nवां पद है, मतलब 35 पदों का जो योग है, 35 पद मतलब उस सीरीज में 35 पद है, 35 पद में n का मान जो दिया हुआ है 35/2, 35/2 और 2 इंटू a की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, नहीं निकाली थी, -2 निकाली थी, यहाँ पे -2 लिखी थी, और प्लस n आपको 35 - 1 और d आपको कितना आया था 4 आया था, d की वैल्यू 4। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 35/2, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और प्लस इसमें से हो जाएगा ये 34 और 34 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया ना 34, 416, 416, एक मिनट, 34 इंटू 416, 136, 136 में 35/2, 136 में से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 132 और इसको काट देंगे तो 35 इंटू कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, तो 66 और 35 इंटू 66 करेंगे तो कितना आएगा 2310, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है, कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है, क्या चीज़ आपको गिवन है, क्या चीज़ आपको गिवन नहीं है, किस तरीके से कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है और इसकी जो स्पीड है क्वेश्चंस की, मतलब सॉल्व करने का जो आपका ट्रिक है उसको आपने समझना है कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूँ, जल्दी से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है LT के एग्जाम में। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो होपफुल आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं रख कर लेता हूँ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इससे पहले का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसी का आप देख सकते हैं। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम और द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आगे फिर से। अब देखो आपको फर्स्ट पद दिया हुआ है, प्रथम पद 4 दिया हुआ है और डी जो है आपको द्वितीय पद मतलब 7 दिया है, दूसरा पद A1 आपको 4 है, A2 आपका 7 है, A3 जो अंतिम AN जो है आपका वो कितना दिया हुआ है 31। कितना आपको पता है अंतिम पद, या आप AN बोलो या इसको L बोलो, ठीक है। अब यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 में से 7, सीरीज ही बन गई ना, ये इस तरीके से सीरीज बनेगी ना, 4 7 डॉट और ये 31, इस तरीके से सीरीज बनी। तो A की वैल्यू आपको पता है, D की वैल्यू निकालनी है तो 7 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो D की वैल्यू आपको पता चल गई, A की वैल्यू आपको पता है 4 है। कितना समझ आ गया। तो अब निकालेंगे आप माना पदों की संख्या, अब हमने पदों की संख्या मान ली n, हमें नहीं पता, तो AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इतना समझ आ गया होगा आपको। अब AN आपको कितना दिया हुआ है, AN आपको दिया हुआ है 31 इक्वल टू A कितना है आपके पास 4 प्लस n कितना है आपके पास 31, नहीं n आपको फाइंड आउट करना है ना, और 1 और D आपका 3 है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 31 और 4 इधर लेंगे, -4 इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा n-1 इंटू 3। अब इस 3 का इसको काट देंगे, कितना आएगा 9 बार, तो n-1 इक्वल टू 9, सॉरी n-1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 9 प्लस 1 n इक्वल टू 10। तो जो इस सीरीज में पद होंगे टोटल वो कितने होंगे 10 पद होंगे आपके इसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो हमारा जूलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं वो सूरज सर ले रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बायो का, जूलॉजी का,
तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी साइट पर जा सकते हैं, जो अभी आपके यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा solvesolution.net, आप सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल।